प्रभु जानते हैं रे, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे माथे पे है रे, तेरे माथे पे है बेटा तलवार लटकी। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जहाँ प्रभु है वहाँ चाल किसकी चली रे, चाल किसकी चली, चाल किसकी चली। वो तेरे राम जी के आगे दाल किसकी गली रे, दाल किसकी गली, दाल किसकी गली। वो तूने जानी नहीं रे, तूने जानी नहीं लीला नटखट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। जो भी आगे आएगा उसे देखा जाएगा रे, उसे देखा जाएगा, उसे देखा जाएगा। तेरे सामने भगत कौन टिक पाएगा रे, कौन टिक पाएगा, कौन टिक पाएगा। अरे फिक्र न कर रे, अरे फिक्र न कर तू फोकट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। तुझे माता जी ने घर से निकाला तो क्या रे, निकाला तो क्या, निकाला तो क्या। तेरा थोड़ी देर निकला तो क्या रे, दीवाला तो क्या, दीवाला तो क्या। तू भी दिखला दे रे, तू भी दिखला दे जात अपनी मरकट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। तेरे प्रभु जानते हैं रे, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम नाम रट छोड़ खटपट, तेरे कट जाएंगे संकट झटपट, 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 तेरे कट जाएंगे संकट झटपट। नमस्ते भाई बहनों, शुक्रवार एक बार फिर से झनकार नामक प्रोग्राम आपके साथ में जुड़ गए हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सब भली भांति होंगे, अपने परिवारों, मित्रों और सगे लोगों के साथ में बहुत अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे। जो कुछ भी कीजिएगा सावधानी ज़रूर बरतिएगा। आज का सारा प्रोग्राम महावीर जयंती पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि ज्ञान भरी जानकारियाँ से आपका हम ज्ञान आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मनमोहक भजनों के साथ में आपको आनंद प्रदान करेंगे। तो
तो झनकार नामक प्रोग्राम हर शुक्रवार को प्लेनेट FM 104.6 के द्वारा आपके घरों तक पहुंचती है। और इसके अलावा अगर आपके पास में इंटरनेट है तो आप इंटरनेट पर जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं, और पता है www.planetodio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहता है। 7 दिन के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और महावीर जयंती पर कुछ जानकारी अब आपको हम दे रहे हैं। समय समय से भारत देश में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा होते रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रकाश से मानव जीवन और समाज के प्रत्येक अंधेरे कोने को प्रकाशित करने का किया ही, और उसके सब के लिए सब तरह के कष्टों से छुटकारा पा सकने का मार्ग भी प्रशस्त कर गए, और अपनी मानवीय करुणा, दया और सहज सहानुभूतियों के बल पर उन्होंने अवतारी परम पुरुष होने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। फलतः उनके जीवन और कार्य किसी एक जाति या वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि सारी मानवता के लिए परम अनुकरणीय बन गए। सो आज भी उनके अनुयायी अपने और सारी मानवता के कल्याण की कामना से उनके जन्मदिन या जय जयंतियां, त्योहार अथवा महापर्व की तरह मनाया करते हैं। महावीर जयंती एक ऐसा ही पावन पर्व है जो मानव कल्याण की कामना से न केवल भारत बल्कि विश्व के प्रत्येक उस स्थान पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है कि जहाँ कहीं भी उनको मानने वाले अनुयायी निवास करते हैं। भारतवर्ष में अनादि और विशाल हिंदू समाज का एक प्रमुख अंग है जैन समाज। मानवीय करुणा, दया, अहिंसा, प्रेम और सभी धर्मों संप्रदायों के प्रति सम्मान भाव रखने तथा प्रसारित करने वाले इस संप्रदाय या धर्म का प्रवर्तन इनके आदि पूर्व स्वामी ने किया था। मानवीय करुणा और दयनीय परिस्थितियों से आविर्भूत होकर वे छोटी आयु से ही घर बार त्याग कर और तपस्या लीन हो गए थे। फलतः ज्ञान प्राप्ति के बाद सारे मानव समाज के निर्वाण मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उन्होंने जिस नवीन संप्रदाय, समाज या धर्म का प्रवर्तन किया वह जैन मत, जैन धर्म या जैन संप्रदाय कहलाता है। मुख्यतः इसी संप्रदाय के लोग प्रतिवर्ष अप्रैल महीने में अपने आदि पुरुष का पुण्य स्मरण करने के लिए महावीर जयंती एक पर्व और त्योहार की तरह धूमधाम से मनाया करते हैं। जीव दया, सहज मानवीय करुणा, उदारता, सत्य, अहिंसा, सदाचार और शुद्धाचार व्यवहार, सभी के साथ प्रेम और भाईचारा, सभी धर्मों, मतों और संप्रदायों के प्रति समभाव और व्यापक स्तर पर मानव हित साधन और कल्याण के लिए उदात्त कार्य मुख्यतः महावीर स्वामी द्वारा प्रवर्तित जैन संप्रदाय के यही माननीय सिद्धांत, उद्देश्य और संदेश है। महावीर जयंती का दिन एक पर्वोत्सव के रूप में मनाकर जैन धर्मावलंबी लोग इन्हीं सब के प्रचार प्रसार किया करते हैं और इन सिद्धांतों और मान्यताओं को अपने जीवन में ढालने का व्रत भी सामूहिक स्तर पर लिया करते हैं। और महत मानवीय मूल्यों और धर्मों ये आस्था ही इस पर्व की सार्थकता और महत्ता को प्रतिपादित किया करती है। जैसा कि प्रत्येक मत, धर्म या संप्रदाय के साथ हुआ है, आरंभ में एक रहे जैन संप्रदाय के भी आगे चलकर मुख्यतः 2 भाग हो गए। एक है श्वेतांबर जैन और दूसरा है दिगंबर जैन।
और पहले मत के लोग मुनि और गुरु आदि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दूसरे के प्रायः एकदम नग्न रहते हैं। और कुछ अन्य मान्यताओं में भी दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं, पर जहाँ तक मूल मान्यताओं और सिद्धांतों का प्रश्न है, दोनों में किसी भी तरह का मतांतर नहीं है। इसी कारण दोनों वर्गों के लोग जो है अपने अवतारी पुरुषों की जयंतियां आदि भी समान स्तर पर और मिलजुल कर मनाया करते हैं, और सभी में समान उत्साह, उल्लास और भक्ति भाव हुआ करता है। तो महावीर जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से, बड़े उत्साह और संपूर्ण निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस दिन जैन मंदिरों में प्रभात काल में नियमित पूजा उपासना तो हुआ ही करती है, प्रभात फेरियां भी निकालने की परंपरा है। उसके बाद दिन में जो भव्य और विशाल शोभा यात्रा है निकालने की परंपरा है, और इसमें जैन धर्मावलंबी स्कूलों की छात्राएं प्रायः श्वेत गणवेश बनाकर बैंड बाजी के साथ अपने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शित करते हुए भाग लेते ही है, और अन्य सभी स्त्री पुरुष भी उत्साह से भरकर महावीर स्वामी तथा अन्य अवतारों का जय जयकार करते हुए जुलूस निकाला करते हैं। तो रथों और पालकियों में भी महावीर स्वामी तथा अन्य अवतारों की जो मूर्तियां हैं वो स्थापित रहा करती है, और उनके आगे स्तुतिपरक गीत गाने वाली भजन मंडलियां गाती चलती हैं। रथ और पालकियां बैठने के सिंहासन आदि सभी कुछ विशेष ढंग के बने रहते हैं, और जयंती पर्व मनाने के बाद एक निश्चित स्थान पर सुरक्षित रख दिए जाते हैं। और इस प्रकार की शोभा जो है, और शोभा यात्राओं में जैन श्रमण यानी साधु और साध्वियां भी विशेष रूप से भाग लिया करती हैं, और सभी ने दूध के से उजले वस्त्र आदि धारण कर रखे होते हैं। सो धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ती शोभा यात्रा को निहार कर लगता है कि जैसे पवित्र और शुभ दूध का अछोर सागर शांत भाव से वहाँ चला जा रहा हो। तो इस प्रकार लगभग अप्रैल मास में प्रतिवर्ष जैन समाज द्वारा भगवान महावीर स्वामी का जयंती पूर्व ये जो पर्व है पूर्ण भव्यता के साथ मनाकर ये प्रकट किया जाता है कि इस विशाल देश में उज्ज्वलता का महत्व है। आंतरिक और भेदभाव दोनों तरह की उज्ज्वलता, पवित्रता का, और ये भी कि इस देश की जो महान सभ्यता है, सांस्कृतिक में सत्य, प्रेम, अहिंसा, मानवीय करुणा और दया की जो लहरें हैं उठाकर उन्हें विश्व के कोने कोने में पहुंचा देने की अपूर्व अद्भुत क्षमता भी विद्यमान है। सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। दुनिया भर की भक्ति का है, दुनिया भर की भक्ति का है भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली।
लंका को तुम्ही ने जलाया था, जलाया था, जलाया था। रावण को तुम्ही ने हिलाया था, हिलाया था, हिलाया था। संजीवनी बूटी ला करके, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने जिलाया था, जिलाया था, जिलाया था। रहते हैं सदा रघुनंदन जी, रहते हैं सदा रघुनंदन जी, साकार तुम्हारी आंखों में है मारुति। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सचमुच संकट मोचन हो, संकट मोचन हो। शंकर की तरह त्रिलोचन हो, त्रिलोचन हो। जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे, जिस पर हो तुम्हारी कृपा उसे कभी कष्ट न हो, कभी सोच न हो, कभी कष्ट न हो, कभी सोच न हो। चिंता को जो काट के रख दो, चिंता को जो काट के रख दे, वो तलवार तुम्हारी आंखों में है मारुति। हे मारुति, हे मारुति, हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि पवित्र वैसे मानी गई है। इस दिन देव, नदी, सरोवर आदि में स्नान दान करने से 1 मास तक स्नान का फल प्राप्त होता है। हिंदुओं के घरों में स्त्रियां भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत धारण करती हैं और सत्यनारायण प्रभु की कथा सुनी जाती है। चैत्र की पूर्णिमा पूनम भी कही जाती है और इस दिन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रज में रास क्रीड़ा उत्सव का अंतिम विशाल आयोजन किया था, जिसे महारास के नाम से पुकारा जाता है। 6 माह की पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा से समारंभ कर चैत्र की पूर्णिमा को की समाप्ति हुई थी और इस दिन श्री कृष्ण ने अपनी अनंत योग शक्ति से अपने असंख्य रूप धारण कर जितनी गोपी उतने ही कान्हा का विराट वैभव विस्तार कर विषय लोलुपता के देवता कामदेव को योग पराक्रम से आत्माराम और पूर्ण काम स्थिति प्रकट करके विजय किया था। श्री कृष्ण के योग निष्ठा बल की ये सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसे उन्होंने अनासक्त भाव से निष्प्रह रहकर योगारूढ़ पद से विजय से रास पंचाध्यायी के श्री कृष्ण के रास प्रसंग को तात्विक दृष्टि से श्रवण और मनन करना चाहिए। कुछ दक्षिणी लोगों का मत है कि इस पूर्णिमा को हनुमान जी का जो जन्म हुआ था, अतः वे लोग इसे हनुमान जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यो वायु पुराणादिकों के अनुसार कार्तिक की नरका 14 के दिन हनुमान जयंती अधिक प्रचलित है। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। विद्युत की गति विद्युत की गति जिसमें
थी अद्भुत वो बालपन। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया थी दंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को। आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, जिसने बिली टक्कर उसे पल भर में पछाड़ा। पल भर में पछाड़ा। बिजली की तरह लपके थे सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में छुपे दिवाकर को किया गुम। तुम खा गए भभकता हुआ अग्नि का गोला, अग्नि का गोला, अग्नि का गोला। ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड था डोला। हनुमान जी ओ हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण। कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, फिर एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा। आंखें दिखा के शेखिया बघारने लगा। उसको दीवार लात तुमने बात बात में, पापी को किया मौत तुमने बात बात में। जब राहु गया हार तो फिर इंद्र भी आया, झुंझला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया। और अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया। झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया। सब देवों ने मिलकर तुम्हें वज्रांग बनाया है। आज कसौटी हो है, आज कसौटी तुम्हारी केसरी नंदन। कुछ याद अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। तुम शक्ति कुंज हो, किसी से डर नहीं सकते, किसी से डर नहीं सकते। ऐसा न कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, जो तुम कर नहीं सकते। उठो छलांग मारो, बजरंग बली, बजरंग बली। आकाश को ललकारो, बजरंग बली, बजरंग बली। भीषण का रूप धारो। बजरंग बली, बजरंग बली। संकट से तुम उभारो, बजरंग बली, बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जागो बजरंग बली। बजरंग बली, बजरंग बली। उठो बजरंग बली, जागो बजरंग
नहीं सकते और हनुमान श्री राम भी नहीं। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। जिए हनुमान नहीं राम के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। श्री राम भी रहे ना हनुमान के बिना, राम भी रहे ना हनुमान के बिना। राम भी रहे ना हनुमान के बिना, श्री राम भी रहे ना हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। हाँ जी, जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। जग के जो तारन हारे हैं, उन्हें हनुमान बड़े प्यारे हैं। तो कर लो सिफारिश श्री राम को अगर पाना हो, तो हनुमान जी से सिफारिश करो। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। कर लो सिफारिश दाम के बिना, रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। ये रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना, रास्ता ना मिलेगा हनुमान के बिना। रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना, रास्ता न मिलेगा हनुमान के बिना। तुम पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना।
प्रकार सोमवार शिव जी का विशेष दिन है, उसी प्रकार मंगलवार है महावीर हनुमान जयंती की पूजा आराधना का विशिष्ट दिन। मंगलवार को हनुमान जी पर प्रसाद तो अधिकांश व्यक्ति चढ़ाते ही हैं। हनुमान जी के भक्त जीवन भर करते रहते हैं प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के निमित्त व्रत। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी पर चोला चढ़ाने, सुंदर कांड का पाठ करने और निराहार रहकर हनुमान जी की षोडशोपचार पूजा आराधना करने का शास्त्रीय विधान है। जबकि हनुमान चालीसे का पाठ और हनुमान जी की आरतियों का जो गायन वादन है तो प्रत्येक व्यक्ति करती ही। काम होगा वही जिसे चाहो
कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन माता अंजनी के गर्भ से राम भक्त हनुमान जी ने अवतार धारण किया था और यही कारण है कि आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना तो की ही जाती है। मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाकर बजरंग बली का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। प्रातः काल छोटे बालकों को बूंदी के लड्डू खिलाने और लांगुरियों के रूप में उनकी पूजा करने का भी विधान है। कुछ व्यक्ति कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात दिवाली के एक दिन पूर्व भी हनुमान जी का जन्म दिवस मानते हैं, परंतु ऐसा मानने वाले भी आज हनुमान जी का विशेष श्रृंगार और पूजा तो करते ही हैं। हाँ, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के
कुछ धर्म ग्रंथों में चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी के जन्म का उल्लेख मिलता है, तो अधिकांश पुराण कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म दिवस मानते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी के भक्त इस छोटी दीपावली के त्योहार को हनुमान जयंती के रूप मनाते हैं। आज हनुमान मंदिरों में विशेष उत्सव तो होते ही हैं। मूर्ति पर चौला चढ़ाने, नए वस्त्र पहनाने और मंदिरों को सजाने की क्रियाएं भी बड़ी धूमधाम से की जाती है। कुछ क्षेत्रों में आज हनुमान जी की सवारी भी निकाली जाती है। तो सुंदरकांड का पाठ तो प्रत्येक भक्त करता ही है। शास्त्रों का ये भी कथन है कि इस दिन ही हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर अपने हृदय के अंकित भगवान श्री राम और सीता जी को युगल छवि सभी को दिखलाई थी। तब सीता जी ने हनुमान जी के घाव पर अपनी मांग में भरा सिंदूर लगा दिया, जिससे उनका घाव उसी समय ठीक हो गया था। यही कारण है कि जो व्यक्ति चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्मदिन मनाते हैं, वे भी इस दिन हनुमान जयंती मनाते हैं।
और भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा और आपका साथ यहीं पर छूट रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो सारा प्रोग्राम हनुमान जयंती पर हम आधारित किया था, आपका मना है। हमारी मुलाकात फिर होगी आने वाले शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्ते। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जय हो। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही जी, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। हो सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समंदर पार गए। लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, बलवान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध देव तुम्ही जी, हनुमान तुम्हारा तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौला गिर पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौला गिर पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौला गिर पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौला गिर पर्वत
हनुमान